सॉरी रानी, लेकिन टाइगर अभी साथ में ही है और उन्होंने ये सारी बात सुन ली है। मोंटी की आखिरी लाइन सुनते ही अभिनव और भी जोर से हंस पड़ा। मोंटी भी उसकी ओर मुस्कुराते हुए बोल पड़ा, इसी टेक्निक से तो आज इतनी सारी कंपनीज खड़ी हो सकी है अभिनव। बस कानून पता नहीं क्यों इसे माफिया का नाम दे देता है। जो भी है, अच्छा तरीका है, अभिनव ने सिर हिलाते हुए कहा। उसने फिर देखा कि मोंटी अभी भी उसी की ओर देखे जा रहा था। क्या बात है? उसने कहा। मैं तुम्हारा सेकंड इन कमांड हूं टाइगर। मोंटी ने धीरे से ग्रुप में अपनी पोजीशन का कंफर्मेशन मांगा। अभिनव ने उसकी ओर एक पल के लिए देखा और फिर कहा, ठीक है, लेकिन अगर हम सिर्फ फोन से कम्युनिकेट करें तो ज्यादा बेहतर होगा। नो प्रॉब्लम। मोंटी ने हामी भरी और फिर अपने बैग में से एक स्पेशल फाइल निकालकर अभिनव को थमा दी। एक और फाइल बच गई थी तुम्हें देने के लिए। अभिनव ने उस फाइल को देखते हुए पूछा, ये कौन सी प्रॉपर्टी है अब, और मुझे पहले क्यों नहीं दी? मोंटी ने कुछ जवाब नहीं दिया और वो अभिनव के फाइल खोलने का इंतजार करने लगा। अभिनव ने भी फाइल खोली और दूसरे पन्ने पर उसे एक ब्लैक कार्ड दिखाई दिया। ऐसा कार्ड तो मुझे अकरम ऑलरेडी दे चुका है। अभिनव ने उस कार्ड को निकालते हुए कहा, नहीं, ये कार्ड उससे भी ज्यादा कीमती है, एक बार गौर से देखो। मोंटी ने अभिनव का कंफ्यूज चेहरा देखते हुए कहा। अभिनव ने जब गौर से देखा तभी उसे एहसास हुआ कि यह कार्ड अकरम के दिए हुए कार्ड से भी कीमती था। जहां अकरम के कार्ड पर सोने की धारियां चल रही थी, वहीं इस कार्ड पर बहुत ही छोटे छोटे डायमंड्स एक लाइन में जमे हुए थे। इस कार्ड की लिमिट 1000 करोड़ रुपए है अभिनव। मोंटी ने एक गहरी सांस ली। तुम्हारे पापा ने यह कार्ड तुम्हारे लिए पहले से बनवा रखा था, मोंटी ने आगे कहा। 1000 करोड़ रुपए सुनते ही अभिनव के कान सुन पड़ गए। हालांकि फिर उसके मन में यह भी सवाल आया कि उसकी टोटल नेटवर्थ क्या थी। एक बात बताओ मोंटी, मेरी नेटवर्थ क्या है? वेल, नेटवर्थ काफी हद तक तुम्हारी कंपनीज की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है। अगर बहुत ही रफ एस्टिमेट लगाए तो सारे एसेट्स, स्टेक्स मिलाकर तुम्हारी नेटवर्थ 80-90 हजार करोड़ होनी चाहिए। मोंटी ने मोटा मोटा अंदाजा लगाया, जिसे सुनते ही अभिनव की आंखों में चमक आ गई। इसका मतलब मैं बिलियनियर तो हूं? हाँ, ऑफ कोर्स। 80-90 हजार करोड़ रुपए, यही कुछ 10-11 बिलियन डॉलर्स होंगे, मोंटी ने सिर हिलाते हुए कहा। अभिनव मोंटी से नजर हटाकर फिर से नीचे फाइल की ओर देखने लगा। उसके चेहरे पर भले ही कुछ खास इमोशंस नहीं थे, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी धड़कनें ऊपर नीचे हो रही थी। फाइल में उसने कुछ पन्ने और पलटाए तो उसे कुछ और कार्ड्स नजर आए। अब ये कार्ड्स किस लिए है? मोंटी ने उन कार्ड्स की ओर एक नजर डाली और कहा, ये कार्ड्स तुम्हारी उन कंपनीज के लिए है जिसमें तुम शेयर होल्डर हो। वैसे मुझे पता नहीं कि इन कार्ड्स का एग्जैक्टली इस्तेमाल क्या होता है, लेकिन इतना पता है कि इन कार्ड्स की मदद से कंपनी के स्टॉक को लिक्विड करके कैश निकालना आसान है। अच्छा? अभिनव ने मोंटी की इंफॉर्मेशन पर सिर हिलाते हुए कहा। गाड़ी में बैठे हुए उन्हें काफी वक्त हो चुका था और दिल्ली का ट्रैफिक पार करके वो फाइनली गुड़गांव पहुंच चुके थे। मोंटी ने अभिनव के कहने पर उसे उसकी कंपनी इमेजिंग सिक्योरिटीज पर छोड़ दिया था। हालांकि फिलहाल कंपनी के अंदर जाने से अभिनव हिचकिचा रहा था। उसे पता था कि इतनी सारी प्रॉपर्टीज उसके नाम हो जाने के बाद उसकी जिंदगी नॉर्मल नहीं होने वाली थी। साथ ही वो सूटकेस भी फिलहाल उसके साथ था, जिसमें उसकी 90,000 करोड़ रुपयों की प्रॉपर्टी के कागजात थे। भले ही अभिनव का दिमाग उसे काम पर वापस जाने के लिए मजबूर कर रहा था, पर उसके मन ने इनकार कर दिया था। इसीलिए वो कंपनी में घुसने के बजाय सीधा पार्किंग लॉट गया और वहां से अपनी गाड़ी लेकर अपने पुराने घर चला गया। अभिनव को महसूस हुआ कि इन सभी फाइल्स को सुरक्षित रखने के लिए उसे फिलहाल एक घर खरीदने की भी जरूरत थी। अपने पुराने घर पहुंचते ही अभिनव सूटकेस लेकर अंदर भाग गया। इसी हड़बड़ाहट में उसने नोटिस ही नहीं किया कि एक गाड़ी उसका कब से पीछा कर रही थी और उसमें से 3 लोग उतरकर अब उसके घर की तरफ आ रहे थे। सुबह से इसके पीछे घिस रहे थे, अब विलास। उनमें से एक आदमी ने कहा, पक्का यही है ना वो? कोई और हुआ तो फालतू का मैटर हो जाएगा। दूसरे ने कहा, हाँ यही है, देवेंद्र सर ने इसका फोटो भी भेजा था। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर
और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।